हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मैं इस समय अंबेडकर पार्क में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्त जिले की आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर हैं। आखिर में इनकी क्या मांगे हैं हम इनसे जानते हैं, आइए हमारे साथ। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं ऐसी? आज हम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला की आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारी सरकार से ये मांगी है कि हमारी आशा वर्कर को कम से कम 3 महीने से जो दैनिक मजदूरी के रूप में पैसे मिलते हैं वो आज तक नहीं मिले हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का बजट मिल जाता है और हमारी बहनों को हमारे आशा वर्कर का बजट क्यों नहीं दे रही सरकार। हम सबसे नीचे लेवल के छोटे कर्मचारी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आज की तारीख में हमारी बहनें हर घर हर जच्चा बच्चा देखती है और हर घर पहुंचती है। निचले लेवल की कड़ी है और इनको हर कर्मचारी तू तरीके से बात करती है। हमारी बहनों को कोई कर्मचारी इज्जत ना देते हैं और ना तो कोई अधिकारी उनसे मान सम्मान से बात करते हैं और ना इनको वेतन के और ना इनके कुछ ठिकाने नहीं पड़ते हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांग सुने और हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी आशा कार्यकर्ता वर्कर को हर महीने की 2 तारीख या 5 तारीख फिक्स होनी चाहिए वेतन के लिए। कितने बार आप लोगों ने अभी तक ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन अभी तक 5 से 6 बार दे चुके हैं जिले पे। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि सरकार सबसे निचले कर्मचारी आशा वर्कर, सभी स्थायी कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, उनको समय पे मान दिया जाता है। आशा वर्कर ऐसी एक कड़ी है सरकार की, रीढ़ की हड्डी है। उस आशा बहनों को 24 घंटे काम दिया गया है। 24 घंटे में से उस आशा वर्कर को सरकार 4,000 रुपये दे रही है। 4,000 से जो बढ़ोतरी करी थी 6,000, वो राशि अभी तक नहीं डल रही है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि सबसे सरकार को ध्यान निचली कड़ी आशा वर्करों पे देना चाहिए, नहीं कि लाडली बहना, नहीं तो 8वां वेतन 7वां वेतन। सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको तो आप नियमितकरण पे आप बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हो, लाखों लाखों देते हो, जबकि जरूरत सरकार को सबसे निचली कड़ी, सबसे नीची आशा कार्यकर्ता, छोटी आशा कार्यकर्ता, उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सरकार से ये, ड्यूटी तो आप लोग बराबर करते हो ना? ड्यूटी तो हर वक्त, हर समय, तत्काल, रात में भी अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी फोन लगा दे कि आशा दीदी ये लाना है, डीबीटी करवाना है, केवाईसी करवाना है, तत्काल नींद में से उठे हुए भागते हैं कि फलाने घर जाना है, डीबीटी करवाना है, केवाईसी करवाना है। अगर वो मजदूर, वो महिला हितग्राही अगर कोटा गई हो तो कोटा से भी उनको फोन करके बुलाना पड़ता है। फिर क्यों आप लोगों के साथ अन्याय हो? यही हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आशा वर्कर को एनआरएचएम से खड़ा कर दिया गया और बहुत सारा उनसे काम करवाया गया। कोविड-19 में काम करवाया गया, शिशु मृत्यु दर पर भी काम करवाया गया, मातृ मृत्यु दर पर भी काम करवाया गया। और आशा वर्कर एक ऐसी वर्कर है जो मजबूत कड़ी और सत्य खड़ी होके ने बताया उन्होंने और कुछ कर दिखाया है। ऐसी मजबूत आशा कार्यकर्ता को सरकार सुन नहीं रही है और हमारी हाहाकार पूरे मध्य प्रदेश में बिछी हुई है, छाई हुई है, पर सरकार नहीं सुन रही है। मेरे सरकार से ये गुजारिश, नींद में से जागो, जागो और सुनो। जो आप लाडली बहना में लुटा रहे हो, सरकारी कर्मचारी में लुटा रहे हो, छोटी मोटी आशा कार्यकर्ता पर लुटा लो। दिन रात मेहनत कर रही है, ना तो उनका काम का समय है, ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना पीने का समय है। और हर काम 56 प्रकार का काम दिया गया, बहुत काम थोप दिया उस पे। कुछ काम का नियमित होना है। एक तो मुफ्त राशि दो, उनको तनख्वाह बढ़ाओ। हमारी मांग है कि 20 से 25,000 रुपये एनएम की तरह हमें दी जाए। महिला बाल विकास में देखो, माननीय मुख्य महिला बाल मंत्री बनी है निर्मला भूरिया जी, महिला बाल विकास का कायाकल्प कर दिया। तो स्वास्थ्य विभाग से क्यों भेदभाव, क्यों मतभेद? हम भी तो एक बहने हैं, उनसे ज्यादा काम हम कर रहे हैं, महिला बाल विकास से ज्यादा काम हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जिंदाबाद। समस्त जिले की आशा कार्यकर्ताएं इकट्ठी हुई हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? बताइए, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हमारा तो कहना यही है कि हमारी आशा बहनों और आशा सुपरवाइजर्स का वेतन निश्चित वेतनमान किया जाए
आशा बहनों का 20,000 कर दिया जाए और आशा सहयोगी का 30,000 कर दिया जाए, तो इससे अच्छा बेहतर और कुछ नहीं होना। अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, कई बार आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे क्या आप लोगों की कार्रवाई रहेगी? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम एक निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और भोपाल तक भी पहुंच जाएंगे। हम धरना देंगे 1 महीने या अनिश्चितकालीन, मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती नीलम डावर हूँ, रामा ब्लॉक से। कितनी सैलरी होना चाहिए कम से कम हमारी आशा सुपरवाइजर से तो 30,000 होना चाहिए और आशाओं की तो 20,000 तो होना ही चाहिए। अभी क्या सैलरी दे रहे हैं? अभी तो आशाओं का तो वैसे 4,000 जमा होता है और हमारा कभी 6,000 हो रहा तो कभी 9,000 हो रहा और टुकड़े टुकड़े में जमा कर रहे हैं। 4,000 रुपए में आप लोगों का भरण पोषण हो जाता, परिवार का खर्चा? नहीं, भरण पोषण हो ही नहीं रहा है और 5 माह हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है और महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि इनका जो 4,000 मिल रहा है ना वो तो 4 रुपए के बराबर हो गया है। महंगाई ज्यादा हो गई है, 4,000 रुपए तनख्वाह है, आप लोगों की सैलरी है, 4,000 में घर चलते जाता आपका? 4,000 में तो क्या घर चले, 4,000 तो 4 मेहमान आ जाए वहीं बढ़ जाते सरकार। तो हम तो कर्जा करके ले रहे हैं, कर्जा माथे उठा रहे। जैसे मोहन सरकार कर्जा ले रही ना, ऐसे हम किराना से लोगों से ब्याज पे 10% पैसा उठा रहे। सरकार सुन लो और जागो, 10% पे पैसा भर रहे हम, साहूकार कमा रहे और आशा वर्कर पिटा रही है और 24 घंटे घिसा रही है। तो देखिए, आपने ये समस्त जिले की आशा कार्यकर्ताएं कि इन्हों की जायज़ जी जो मांगे हैं उनको आपने सुना। उन्होंने यही कहा है कि सैलरी कम से कम 25,000 से होना चाहिए और इन लोगों का कहना है कि लोग बराबर टाइम पर ड्यूटी जाते हैं, फिर भी इनको 5 महीने हो चुके हैं लेकिन आज तक इनको सैलरी नहीं मिली है। इन लोगों को खर्चा चलाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं इस कार्रवाई को लेकर क्या होता है। बने रहें DSP न्यूज़ के साथ। मैं हूँ दीपेश प्रजापति।